अच्छा दोस्तों, हमारी मोटर की एडजस्टमेंट आएगी पूरी, मैं दिखाता हूँ आपको। ये मोटर आई पूरी, ठीक है, बिल्कुल क्लोजिंग के अंदर है, कोई पता नहीं चलेगा बाद में। और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं राशिद मोहम्मद बिलाल ऑटो से। आज मेरे पास एम्बुलेंस आई है 1112 की। इसका जो मसला ना वो है स्टेरिंग असेंबली का, क्योंकि जो इसकी स्टेरिंग असेंबली वो बहुत हार्ड है, क्योंकि जनरल इसमें हाइड्रोलिक पावर स्टेरिंग होता है ऑयल वाला, ठीक है। वो नीचे असेंबली भी लीक है इसका, और मतलब जो पावर पंप है वो भी उसमें भी मसला है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले चेक कराऊंगा मैं इसके स्टार्ट करके ना। ठीक है, गाड़ी स्टार्ट हुई है, ये ना बिल्कुल काम नहीं कर रही है, बिल्कुल काम नहीं करे इसके पावर, ठीक है। और देखिए इसका स्टेरिंग बिल्कुल काम नहीं कर रहा। तो अब इसमें हम ऑयल वाला झंझट बिल्कुल ख़त्म करेंगे। इसमें हम इलेक्ट्रिक पावर स्टेरिंग लगाएंगे, मतलब नीचे ना अंदर वाले असेंबली लगाएंगे, इसमें मोटर लगाएंगे, ठीक है। तो ऑयल वाली झंझट ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल। तो मैं चीज़ दिखाता हूँ मैं इसकी। तो ये बिलाल ऑटो इंजीनियरिंग वर्क्स, खोल जो है, खोल असेंबली, खोल पूरा असेंबली खोल। तो यहाँ से ना, यहाँ से भी लीकिंग है इसकी, ठीक है, यहाँ से भी ऑयल निकलता है और यहाँ से भी लीकिंग है ऑयल की। तो इस वजह से हम ये पैप वगैरह बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, और उसके बाद अंदर मोटर लगाएंगे पावर वाली। तो जिस तरह मतलब ये मोटर खुलती है, आपको जिस तरह असेंबली खुलती है, जिस तरह एडजस्टमेंट करेंगे, जो भी कुछ है आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। अच्छा दोस्तों, हमारे कवर वगैरह खुल गई है, ठीक है, मैं दिखाता हूँ। ये बिल्कुल सादा है ऊपर से, ठीक है। पहले हाइड्रोलिक पावर थी, ऑयल पावर थी, तो ऑयल पावर ख़त्म कर देंगे हम। इसके ये ना यहाँ से और इसके दरमियान यहाँ पे हमने मोटर एडजस्ट करनी है। तो ऊपर से टोटल वही फिटिंग जानवर रहेगी, इसमें कोई कट पिट नहीं करेंगे। ऊपर वाले साइड पे जो भी कुछ करना है, यहाँ पे मोटर लगानी है, और मोटर ने ही नरम करना है स्टीयरिंग को। और बाद में कवर वगैरह यहाँ पे आ जाएंगे, मतलब यहाँ पे बंद हो जाएगी, दोबारा महसूस भी नहीं होगा भाई ये जेनवन है या बाद में डली हुई है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक का ये फ़ायदा है कि एक तो इंजन के ऊपर बोझ कम हो जाता है, ठीक है, और बाज़ औक़ात पंप शोर करता है गाँव वो भी ख़त्म हो जाती है, गाड़ी बिल्कुल स्मूथ हो जाती है। और मतलब बैटरी पे सारा कुछ चलता है, जनरेटर और बैटरी के ऊपर, और जो ये पावर चलता ही है। और उसके बाद उसकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा होती है, ना ऑयल के झंझट, ना कोई मतलब नीचे कोई लीकेज की कोई टेंशन, बिल्कुल मतलब जनरल तरीका हो जाता है। और न्यू मॉडल जितने भी आ रहे हैं वो टोटल मतलब इलेक्ट्रिक पावर आ रहे हैं। तो बाकी जिस तरह असेंबली निकलती है और जिस तरह एडजस्टमेंट करते हैं, और जो इसमें असेंबली हम डालेंगे, तो आपको वीडियो में तरतीब से दिखाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। फिलहाल ऑटो चलौतरा दोस्तों, ये असेंबली हमारे बाहर निकल गई है, ठीक है। ये चीज़ मुकम्मल क्रॉस में आती है। तो हमने इसके और इसके बीच में हमने एडजस्टमेंट करनी है, मतलब ये जो बोल्ट है ये मोटर के साथ लगेगा, ठीक है। और ये जेन्युइन तरीके से, मतलब जो जिस तरह जेन्युइन है उस तरह लगेगा ये ऊपर, ये ठीक है। जिस तरह मतलब ये असेंबली ऊपर नीचे होती है, सेम वही चीज़ होगी ये। तो यहाँ से हम कोई ऑल्ट्रेशन नहीं करेंगे, जो भी एडजस्टमेंट करने नीचे करेंगे, ताकि ऊपर महसूस बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। और बाकी जिस तरह ये मोटर इसमें एडजस्टमेंट होती है दिखाते हैं आपको। अच्छा दोस्तों, ये बड़ी मोटर है, ये जो हम इसके अंदर फिट करेंगे एम्बुलेंस में, ठीक है, जापानी गाड़ी की है। और इसमें हम एडजस्ट करने लगे, ग्राइंडर कटाया। और इसकी कंप्यूटर डब्बी बनाई है। देख ਲੈਣ ਦੋ ਯਾਰ हम भी ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲਾਉਂਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਉਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ सील लीक होती है पंप इसका सीजन होगा इसका तो पंप इसका है इसकी गाड़ी इंजन के अंदर क्रैक